अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 83rd व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज डेट है जी 20 नवंबर 2022, बरोज़ इतवार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जी आए थे काम काज के सिलसिले में ऊपर छत पे। सुबह आया था, दाना पानी कर गया था। तो अब खैर से ये आपको मेरे पीछे नज़र आ ही रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी हमारी ड्यूटी होती है भाईजान। तो कपड़े धोए थे घर वालों ने, तो वो फैलाने के लिए फिर मुझे आना पड़ा छत पे। छत पे और कोई नहीं आता, कम ही आते हैं जो यानी कि भाई वगैरह भी कम ही आते हैं। ज़्यादातर मैं ही आता हूँ छत पे, क्योंकि परिंदे भी मैं ही देखता हूँ। और दूसरा ये जो काम है, ये काम ही मेरे ज़िम्मे है भाई। मैं छोटा हूँ ना भाई, छोटा होने का फ़ायदे यही है। ये छोटे होने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, छोटा भाई हो, जो भी छोटा भाई है वो मेरी बात ही समझ जाएगा। या घर में जो भी अपने घर में छोटा है ना, तो वो मेरी बात इस बात से एग्री करेगा कि छोटों के साथ ये होता है भाई। अंदर बाहर के काम भी करने हैं हम छोटों ने करने हैं। ठीक है, राशन वगैरह लाना है वो हम छोटों ने लाना है। ये काम करने हैं तो ये हम छोटों ने करने हैं। सफाई सुथराई का काम है, ये भी तकरीबन हमारे ज़िम्मे आ जाता है। कोई शौक़ पाला हो तो वो भी हमारे ज़िम्मे आ जाता है। तो बहरहाल जी ये सारा कुछ है ना, हम छोटों के ज़िम्मे है वैसे। तो बाकी जी धूप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है। और फिलहाल धूप है, सर्दियों में ऐसी धूप मिल जाए ना तो क्या ही बात है। क्योंकि मौसम अब काफ़ी हद तक मुल्तान का चेंज हो गया। अब सर्दी हो गई है काफ़ी हद तक। यानी कि लोग लेदर जैकेटें हैं तो शॉल्स, तो यानी कि सर्दियों के कपड़े यूज़ करने लग गए। लेकिन हमारी अब तक सर्द गर्मी नहीं जा रही, हाफ स्लीव्स पहन के फिरते हैं। लेकिन धूप बड़ी आउट क्लास निकली हुई है। फिर मैंने सोचा कि कुछ आपको पता है सर्दियाँ, मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम के चेंज होने के साथ साथ है ना, फिर ये भी ज़रूरी है कि परिंदों को धूप लगवाई जाए। क्योंकि आपको पहले बताया था कि सर्दी होती है तो परिंदों को ठंड लगती है। तो जैसे हम इंसान हैं यार, इसी तरह वो भी जानदार हैं, तो उनको ठंड लगती है फिर। तो इसका फिर यही हाल है कि इनको फिर आता हूँ। अब जैसे कपड़े फैलाने आए हूँ, अब चंद एक को खोल दिया। ठीक है, अब बारी बारी खोलूँगा, क्योंकि जब इकट्ठे खोलते हो ना फिर लड़ते हैं बहुत ज़्यादा और तंग करते हैं। फिर इसलिए नुकसान है वो, और एक दूसरे का नुकसान भी कर जाते हैं। फिर मारते हैं एक दूसरे को तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं थोड़े थोड़े करके खोल रहा हूँ। अभी थोड़े से खोल दिए। ठीक है, तो वो खैर से धूप वगैरह सेक रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं धूप में, इंजॉय कर रहे हैं धूप को। ठीक है, मुर्गे सारे बैठे हैं, और जितने भी परिंदे खोले हैं सारे माशाल्लाह धूप में बैठे हैं। मज़े की धूप निकली और सेक रहे हैं धूप। दिखा नहीं सकता, आपको पता है मजबूरी है मेरी। ठीक है, तो जी धूप सेक रहे हैं, वो सेक लेंगे। उसके बाद जब वो खुद ही धूप से हट जाएंगे, यानी कि परिंदा खुद जब उसका कोटा पूरा हो जाता है ना धूप सेकने का, तो खुद ब खुद धूप से हट जाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, धूप जब चुभने लग जाए तो उड़ जाते हैं, छाँव में चले जाते हैं। इसी तरह परिंदे परिंदे भी धूप सेक लेंगे। जब सेक के जब फ्री हो जाएंगे, यानी कि जब उनका कोटा पूरा हो जाएगा धूप सेकने का, फिर वो हट जाएंगे, खुद ब खुद हट जाएंगे, छाँव में चले जाएंगे। नहीं तो अपने अपने खुड्डों में चले जाएंगे। जैसे वो खुड्डों में चले जाएंगे फिर उनको बंद कर दूँगा और दूसरों को खोल दूँगा। इस तरह बारी बारी धूप लगवाऊँगा, ताकि लड़े भी ना आपस में और नुकसान भी ना हो कोई। ठीक है, तो नुकसान से भी बचना है और धूप भी, सर्दी का इलाज भी करना है धूप भी। क्योंकि कल मैं आया था तो कल एक मुर्गे को मेरे सर्दी लगी हुई थी। अरे, तो मुर्गे को जी सर्दी लगी थी खैर से। तो बहरहाल जी उसको फिर कल धूप लगवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माशाल्लाह एक्टिव है, कुछ भी नहीं है, ओके है वो। बस सर्दी की वजह से ना ये मुरझा जाते हैं। जैसे इंसान है, मौसम की तब्दीली होती है, उसी तरह इंसान पे भी असर होते हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हम इंसानों को हो जाता है, इसी तरह परिंदे जो भी जानदार हैं तो इनको भी इस तरह सर्दी लगती है तो मुरझा से जाते हैं, सुस्त सुस्त हो जाते हैं। तो फिर उसका हल यही है, इनको धूप लगवाई जाए। धूप लगवा के तो फिर इनको हम धूप लगवा के मैं इनको बंद कर देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहते हैं फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब धूप लगवा रहे हैं। तो ये थोड़े से धूप लगवा रहे हैं माशाल्लाह, चंगी अच्छे तरीके से धूप लगवा रहे हैं। तो ये लगवा लें, फिर इंशाल्लाह बाकी खोलता हूँ, बाकी लगवाता हूँ। तो इनको धूप लगवा लें, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे।
हाँ जी दोस्तों, दोबारा से मुलाकात करते हैं जी। खैर से लेजेंड्स आए थे कुछ। सारा दिन आपको बताया, कामकाज में लग गया। उसके बाद फिर कपड़े सूख गए थे, फिर वो भी ले आया था। वो देखे, वो सामने पड़े मेरे। ठीक है, फिर कुछ लेजेंड्स आए थे, उनकी कॉल आई थी कि आके हमें ले जाएं। फिर ये देखें, ये सामने हमारे हमारे लेजेंड्स आए हुए हैं, बैठे हैं ना, ये देखा है ना सामने। हाँ, तो ये खैर से ड्यूटी पे थे, ड्यूटी से वापसी आए तो खैर से इन्होंने कॉल कर दी हमें, फलां जगह से आके ले ले। फिर इनको पिक कर लिया वहाँ से। तो अब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स आए हुए हैं। ये भी सारा दिन काम पे थे, ड्यूटी पे थे, शाम को वापसी घर बढ़े। ठीक है, तो शाम को आके हमें सुनाते हैं, मेरा दिमाग ना खाओ, मेरा दिमाग साई साई कर रहा है, मैं थक गया हूँ सारा दिन। भाई ਅਸੀਂ ਥਕਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਜੈਂਡਸ ਤੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੈਜੈਂਡਸ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਸੂਟ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ। ये देखें जी, काला जोड़ा पहन के तो अवाम देखें कैसे 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 चोरी हुई बैठी है अवाम। देखें देखें अवाम, देखें ये देखें। आज वाल गाना बन गई है ना, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते। देखो अवाम सलाम दुआ ही नहीं करेंदी। नखरा चेक करो, करेंगे तो मैं कुछ बोलांगा ना। नखरा नखरा अवाम दा नखरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 83rd व्लॉग है अपना। आप सबको खुशामदीद कहते हैं इस दोबारा 83rd व्लॉग में। और मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि आपको पता है मसरूफियत अमल तेज़ है, काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए बाअमर मजबूरी में इस टाइम ही आपके साथ हफ्ता इतवार में यही टाइम है सिर्फ आप लोगों से मुलाकात का। तो इसी टाइम आप लोगों से मिलता हूँ हफ्ता इतवार। हाँ, बाकी आगे पीछे आपसे मैं दिन में भी मुलाकात कर लेता हूँ, रात को भी मुलाकात कर लेता हूँ मैं आपसे। ये देखिए ये देखिए कौम के लेजेंड्स मोबाइल में ऐसे मगन होते हैं, इनको दुनिया जहान की होश नहीं होती। चेक करें आप। तो वो निकाल लेना था लैपटॉप, तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास आज भी हमारा पुराना पीसी अवेलेबल है आज भी। ठीक है। ये है हमारी वफाओं के सबूत कि ये है हमारी वफाएं कि हम कभी पुरानी चीज को भूलते नहीं। वो कहते हैं ना, अगर किसी बंदे की परख करनी हो ना, मतलब उसके बारे में जानना हो, तो ये मालूम करो कि उसका दोस्त कितना पुराना है और उसके पास जो सबसे पुरानी चीज है, क्या वो उसने संभाल के रखी हुई है या नहीं रखी हुई, और उसका रिश्तों के मुतालिक उसका क्या मतलब सोच है उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को बावफा कह सकते हैं। हम पुरानी चीज़ों से आज भी वफा कर रहे हैं अपनी। मेरे पास मेरी बाइक जो कि इन ये जो हमारे लेजेंड्स हैं इनके पास मतलब होती थी बाइक, वो बाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज भी मौजूद है। इसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ, जो हम भाई यहाँ आप लोगों को अवेलेबल हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज़ संभाल के रखी हुई है अभी तक। ठीक है, अपने अब्बू की याद हमने अभी तक वो छोड़ी नहीं। इसके साथ ही आपको ये बात और बताऊं, तो मेरे अब्बू की एक सबसे पुरानी बाइक जिसके ऊपर मैंने बाइक चलाना सीखी थी, यामा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई भी है यामा, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वो भी अभी तक संभाल के रखी हुई है। तो हमारी वफाओं के तो अंदाजे आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हम कितने बावफा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं दोस्तों मगरिब के वक्त का गया था, फिर कुछ स्टूडेंट थे कादिरपुर रावा से मिलने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टूडेंट थे मेरे, 3 लाडले स्टूडेंट। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बतों को हमेशा ऐसी सलामत रखे। और आज वो आए थे मिलने के लिए मुझसे। वो दोपहर से कॉल कर रहे थे लेकिन मसरूफ़ था, कॉल उठा नहीं सका, कॉल बार बार बिजी कर रहा था उनकी। फिर मैंने उनको मतलब वापसी आते हुए मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मैं इस टाइम एग्जैक्ट घर एंट्री मार दूंगा, तो तुम लोग जरा आ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आए, उनके साथ बैठे, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद उनके साथ बैठे। अब फ्री हुआ उनसे मैं। ठीक, तो बहरहाल बात कर रहे थे कि वफा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान हम सब बावफा लोग हैं, वफादार लोग हैं। ये जो मस्जिद की ईंटें हैं ना, सो कॉल्ड ईंट, जो अपने आप को मस्जिद की ईंटें समझते हैं, तो हम अल्लाह के गुनहगार बंदे हैं भाई। हमें इन्हीं गुनाहों पर नाज है।
ठीक है, हमें क्योंकि हम गुनाहगारों की शफात हमारे आका करेंगे, हमें इस पे नाज है। जो ईंटें बनते हैं ना मस्जिद की, मुत्तकी परहेजगार बनते हैं जो, उनको उनकी वही चीज़ मुबारक या वही सोच मुबारक उनको। तो बहरहाल हम भाई ना ऐसे हैं ना बनते हैं, जो हैं वो साफ जाहिर सामने हैं। कभी भी ये नहीं कि दो चेहरे मुंह पे लगा के फिर रहे हो कि जनाब एक उतारो दूसरा लगा लो, दूसरा उतारो तो पहला लगा लो। ऐसी नेचरें ना कभी रखी हम लोगों ने, ना ही कभी हमारे ऐसे असूल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं जेन्युइन हैं, खरे हैं, सच्चे हैं और खरे हैं, और वैसे ही मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने भी और दुनिया के सामने भी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पुरानी चीज़ों से वफा हमारा अब तक यही मिशन रहा है, हमारी तरबियत का हिस्सा यही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के जितने भी हमारे दोस्त अब रुफ़क़ाकार थे, आज भी उनसे हमारा ताल्लुक़ है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं हम सब के ही बचपन के यार आज भी हमारे यार हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं, आज भी उनसे हमारा ताल्लुक़ है। तो किसी ने भाई अगर चेक करना हो तो हमारी इन्हीं बातों से ही चेक करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी बातों पे कायम व दायम और पूरे उतरे हुए हैं। ठीक है, अब जिसने जो सोचना हमारे बारे में सोचता रहो, सोचो सारे आज़ाद है ना। कहते हैं ना, बोलते की जबान कोई पकड़ नहीं सकता, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है। सारे आज़ाद हैं, जो किसी ने सोचना सोचे, जो किसी ने नहीं सोचना ना सोचे, वो उसकी अपनी मर्जी है। तो बहरहाल उम्मीद है स्टार्ट आज वीडियो का इसी ने किया है, छोटे भाई ने किया है मेरे, तो ये वो भी इंशाल्लाह आपसे ऐड कर देंगे। फिर वापसी पे आते हुए रास्ते में जाते हुए की भी वीडियो है, आते हुए की वीडियो है, वो भी मैं इंशाल्लाह साथ ही अटैच कर दूंगा। ठीक है, व्लॉग में आप लोगों के प्यार, आप लोगों की सपोर्ट का इंतहाई शुक्रिया। मजीद प्यार और मजीद सपोर्ट दिखाएं, इससे बढ़ के दिखाएं, ताकि जनाब और भी लुत्फ आए वीडियोस बनाने में, व्लॉगिंग करने में, आप लोगों के साथ टाइम गुजारने में। तो आज का व्लॉग छोटा हो या बड़ा हो दोस्तों, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अपने अच्छे अच्छे मुफीद, और इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल मोहम्मद ज़की 75 इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को कंप्लीट देखा कीजिए। इसमें आप लोगों के लिए भी बड़ी बातें होती हैं और हमारे लिए भी। जब आप कमेंट्स देंगे तो बहुत से मतलब हमें भी इल्म हासिल होगा, बहुत सी बातें हमें भी मालूम होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में 83rd व्लॉग में, 83वें व्लॉग में आपसे यहाँ इजाज़त चाहूँगा इस नसीहत के साथ, गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की खड़ी सर पे खड़ी है। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, रिश्तों का एहतराम हर हाल में लाजिम व मलज़ूम है अगर ज़िंदगी पुरसकून चाहते हो तो। क्योंकि अब फैमिली टाइम है, क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम गुजारना है, इसीलिए आज की वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करूँगा। कल इंशाल्लाह 84th व्लॉग में नए दिन, नए सूरज और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।